फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मेरा नाम है मोहम्मद नाजिम हुसैन और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री फैकल्टी आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके क्वेश्चन नाम से आते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो उस टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। टॉपिक का नाम होने वाला है आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। इनऑर्गेनिक का टॉपिक है ये। इस टॉपिक के क्वेश्चन पी ब्लॉक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, नीट एग्जाम हो चाहे जेईई एग्जाम हो, सभी के लिए केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इस ऑक्सी एसिड की नेमिंग के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं। ऑक्सी एसिड्स ऐसे ही जान लेते हैं, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ऑक्सी एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। तो इनकी नेमिंग लिखने के जो तरीके हैं, हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बोरोन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी नॉन मेटल होते हैं। इनके ऑक्सी एसिड्स यानी कि इनके हाइड्रोक्साइड्स जितने भी बनेंगे उनकी नेमिंग किस तरीके से करनी होगी, उस नेमिंग को आज हम सीखने वाले हैं। ये सभी नॉन मेटल हैं। कार्बन, आपका कार्बन भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो इनकी नेमिंग किस तरीके से करनी होगी, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, हमें इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन बिलोंग करता है 14th ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो 4th A ग्रुप। इसी तरीके से बोरोन बिलोंग करता है आपका 3rd A ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो 13th ग्रुप। इसी तरीके से नाइट्रोजन आपको बिलोंग करता है 15th ग्रुप, आप बोल सकते हो 5th A ग्रुप। फॉस्फोरस आपका बिलोंग करता है 15th ग्रुप, नाइट्रोजन के नीचे का ही एलिमेंट है फॉस्फोरस, 15th ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो 5th A ग्रुप। इसी तरीके से सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का होता है, ऑक्सीजन के नीचे बोलते हो आप 16th ग्रुप या फिर आप क्या बोल सकते हो आप 16th A ग्रुप। इसी तरीके से आपका जो क्लोरीन होता है वो होता है 17th ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो 7th A ग्रुप। इसमें कंफ्यूज होगा नहीं है आप लोगों को, सिर्फ इनके ग्रुप लिखे गए हैं। कार्बन 14th ग्रुप का है, बोरोन 13th ग्रुप का है, नाइट्रोजन 15, इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप के ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, जो भी इनका ग्रुप नंबर है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ये जो हमने नंबर लिखे हुए हैं, रोमन नंबर जो हमने लिखे हुए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल कार्बन 14th ग्रुप यानी कि 4th A ग्रुप का है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। बोरोन 13th ग्रुप यानी कि 3rd A ग्रुप का है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। नाइट्रोजन 15th ग्रुप यानी कि 5th ग्रुप का है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। इसी तरीके से फॉस्फोरस की भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, सल्फर की +6 और क्लोरीन की +7। अब हमें पता चल चुका है कि इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इसी के बेस पर हम इनकी नेमिंग करना चाह रहे हैं। नेमिंग करते टाइम हम सेंट्रल एटम को डिनोट करेंगे M से। जैसे कि ये कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हमारे लिए सेंट्रल एटम होने वाले हैं। तो इनके जब हम ऑक्सी एसिड लिख रहे होंगे, उनकी नेमिंग कर रहे होंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पहले समझने के लिए। तो उस फॉर्मेट के लिए हम सेंट्रल एटम को डिनोट करेंगे M से। किससे डिनोट करेंगे? M से। तो सबसे पहले कहानी, अगर आपका M यानी कि सेंट्रल एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ M यानी कि कौन? सेंट्रल एटम इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपका M, चाहे कोई सा भी, इनमें से कोई सा भी सेंट्रल एटम आपका अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में विच इज +7, 6, 7 अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप, तो उसके नाम में सफिक्स यूज करते हैं हम। इफ इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देन यूज सफिक्स इक एसिड। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? इक एसिड। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका नाम लिखते टाइम उसके अंदर सफिक्स यूज करेंगे इक एसिड।
एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं हम कार्बन के लिए। कार्बन के हम ऑक्सी एसिड की बात करते हैं तो कार्बन का ऑक्सी एसिड होता है H2CO3। अगर हम इसको बोले ये हाइड्रोक्साइड भी है कार्बन का, अब चूंकि ये हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल का है तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन। अब हमें इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी पड़ेगी। जरा करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीका वही जो हम रिडॉक्स वाले चैप्टर में सीखते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक रिडॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयनिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वहां जरूरत पड़ती है एसिडिटी बेसिसिटी की। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए किसके पास कितने एसिडिक एच है, तो वो सब यहीं से पता चलेगा। सबसे पहले हमें निकालना है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वही तरीका निकालने का जो हम रिडॉक्स में सीखते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, और हाइड्रोजन है कितने, 2, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 × 2 प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको डिनोट करेंगे x से, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और ऑक्सीजन है कितने, 3, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। टोटल चार्ज इस कंपाउंड के ऊपर है 0, तो इक्वल टू कर देंगे 0। ये हुआ +2 प्लस x -6 = 0। x की वैल्यू आप देख रहे हो यहां से आ गई +4, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन का ग्रुप नंबर 4 और इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 4। तो आप जब इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है तो नाम में क्या यूज करेंगे, इक एसिड। तो नाम इसका लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे कार्बोनिक एसिड। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कार्बोनिक एसिड। चलिए ये एक एसिड हो गया कार्बन का। इसी तरीके से अगर हम बात करना चाहें बोरोन की, बोरोन का ऑक्सी एसिड होता है H3BO3। सबसे पहला काम हम लोगों का वही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। +1 × 3 बोरोन का लिखेंगे x, ऑक्सीजन का होता है -2 × 3 = 0। यह हुआ +3 प्लस x -6 = 0। तो आप देख रहे हैं यहां से x की वैल्यू आ गई +3। बोरोन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, +3। अब अगर इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है तो यानी कि बोरोन इस कंपाउंड के अंदर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सफिक्स में क्या यूज करेंगे हम, इक एसिड। और बोरोन के लिए क्या लिखेंगे, बोर, तो ये लिखा जाएगा बोरिक एसिड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन हो चुका, बोरोन हो चुका, इससे आगे कौन होता है, नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड होता है HNO3, जिसके अंदर H और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, उनको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब चूंकि ये नॉन मेटल का है तो इसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड क्या हुआ, HNO3। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब तो सीधा कर दें, +1 आएगा यहां से, प्लस x, 3 ऑक्सीजन -2, ये होगा -6 = 0। x की वैल्यू आ गई +5। x +5 यानी कि नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो नाम में क्या लगाते हैं, इक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस का एक ऑक्सी एसिड होता है H3PO4। जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 प्लस x -8 = 0, x = +5, which is highest oxidation state of this group and phosphorus। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नाम में क्या लगाएंगे, इक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सी एसिड नहीं होता। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर का ऑक्सी एसिड हम लिखना चाह रहे हैं, जिसका विच इज H2SO4। क्या है स्टूडेंट, H2SO4। यहां सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हाइड्रोजन की वजह से कितना चार्ज, +2, सल्फर का कितना मान लिया हमने, x, ऑक्सीजन का -8 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट, +6। क्या सल्फर +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हाँ।
तो अब चूंकि आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सफिक्स में क्या यूज करेंगे, एक एसिड। सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर, तो नाम में क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप अब सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। सल्फर के बाद बात करते हैं हम क्लोरीन की। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर सेंट्रल एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके नाम में एक एसिड जोड़ देना है, सही बात है। लेकिन हैलोजन के केस में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या, हैलोजन का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड है वो इस आयोवैक नेमिंग के बाद डिस्कवर हुआ। तो उसका नाम, उससे पहले उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड डिस्कवर हो चुका था, तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वही मानते हुए उसका नाम वो लिख दिया था, एक एसिड वाला। इसी जिस तरीके से हमने देखा अभी क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7, लेकिन नाम में H, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड जो होता है पहला होता है HClO4, दूसरा होता है HClO3। अगर हम इन दोनों में बात करना चाहें, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इतना, इसका कितना होगा, +1, क्लोरीन का X, ऑक्सीजन का -8 इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट, +7, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। लेकिन ये वाला कंपाउंड उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था, ये वाला कंपाउंड डिस्कवर हुआ था, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये कितना है, +1, क्लोरीन का मान लिया X, ऑक्सीजन की वजह से -6 इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +5। अब हैलोजन के केस में +5 को ही इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया गया था। तो हैलोजन के केस में +5 वाले के नाम में लगाना है एक एसिड, लगेगा तो इसमें भी एक एसिड ही, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज होगा। क्लोरीन सेंट्रल एटम है तो क्या लिखोगे आप, क्लोरिक एसिड। क्या लिखोगे स्टूडेंट, क्लोरिक एसिड। अब ये सारे ही ऑक्सी एसिड हो चुके हैं, अगर ब्रोमीन आ जाता तो ब्रोमिक एसिड। सारे ऑक्सी एसिड हो चुके हैं जिनका हम सफिक्स यूज करते हैं एक एसिड। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, मतलब जैसे किसी की +4 है, 2 कर दो +2, तो नाम क्या हो जाएगा, +5 है, 2 कम कर दो तो नाम क्या हो जाएगा। इसी तरीके से हम केस नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। केस नंबर 1 था, ये है केस नंबर 2। केस नंबर 2 ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2, if oxidation state of central atom is highest oxidation state -2, then use suffix us acid। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, us acid। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही आसान। जैसे कि आपने देखा अगर हाईएस्ट में है एक एसिड, उससे 2 कम कर दो तो क्या हो जाएगा, us acid। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड कौन था, HNO3। इसमें नाइट्रोजन किसमें था, +5 में। आपको पता है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम करनी है। एक ऑक्सीजन एटम के जुड़ने से ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होता है +2 का। इसी वजह से हमें +2, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम करनी है, तो एक ऑक्सीजन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो कंपाउंड बनेगा HNO2। क्या बनेगा स्टूडेंट, HNO2। अब हमें इसका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले फाइंड करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। करो जरा, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन X, ऑक्सीजन -4 इक्वल्स टू 0। X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू आ गई +3, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2। हाईएस्ट कितनी थी नाइट्रोजन की, +5 में से 2 माइनस कर दो, कितनी हो गई, +3। तो अब इसके नाम में क्या यूज करना है हमें, सफिक्स अस एसिड। नाम क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, नाइट्रस एसिड। क्या बन जाएगा, नाइट्रस एसिड। क्लियर है बात, यहां नाम क्या बन गया, नाइट्रस एसिड। इसी तरीके से नाइट्रोजन के बाद अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन था, H3PO4। इन दिस कंपाउंड फास्फोरस इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अगर इसकी +2 से कम करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा, एंड देन कंपाउंड विल बी H3PO3। नाउ फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन +3, फास्फोरस की फाइंड करनी है, X मान लीजिए, ऑक्सीजन की वजह से -6 इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +3। क्या ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम है, यस। तो इसका नाम क्या होगा, नाम तो वही होगा जो आपने बताया है। क्या बताया है, सफिक्स में क्या यूज करेंगे, अस एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस एसिड।
क्या होगा स्टूडेंट? फॉस्फोरस एसिड, नाम हो गया फॉस्फोरस एसिड। इसके अलावा क्लोरीन वाला देख लेते हैं। क्लोरीन के केस में हाईएस्ट हमारे अकॉर्डिंग हाईएस्ट तो होना कितना चाहिए था? +7, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग +5 वाला हाईएस्ट है। तो HClO3 हमारे लिए क्या था? एक एसिड। अब अगर इससे 2 कम करना है तो एक ऑक्सीजन रिमूव करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन रिमूव किया, क्या बना? HClO2। नाउ फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते वक्त हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन के मान लिया x, ऑक्सीजन की वजह से -2 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? +3, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2। हमारे अकॉर्डिंग हाईएस्ट क्लोरीन की कितनी होती है? +7, लेकिन नेमिंग के अकॉर्डिंग HClO3 क्लोरीन के केस का हाईएस्ट किसको मानी है? +5 को। तो हाईएस्ट से 2 कम है, तो नाम क्या होगा? नाम तो वही होगा, क्या होगा? सफिक्स क्या यूज करना है? अस एसिड। तो नाम में क्या लिखेंगे? क्लोरस एसिड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें। अब हमारे पास 2 नेम आ चुके हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सफिक्स एक एसिड, उससे 2 कम कर दो तो नाम में क्या लग जाएगा? अस एसिड। बहुत अच्छी बात। चलिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। केस नंबर 3 ये है, अगर आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -4 करते हैं, इफ सेंट्रल एटम, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is highest oxidation state -4, then suffix use us acid, and इस बार स्टूडेंट प्रीफिक्स भी यूज होगा। प्रीफिक्स यूज हाइपो, क्या लगेगा? हाइपो अस एसिड नाम हो जाएगा। और हाइपो और अस के बीच में आप लोगों को पता ही है किसका नाम लिखना है? सेंट्रल एटम का। चलिए बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या आ चुका था। जैसे हम बात करते हैं फॉस्फोरस के केस की। फॉस्फोरस के केस में क्या था? सबसे हाईएस्ट कौन था हमारा? H3PO4। इसमें से एक ऑक्सीजन हमने कम किया, क्या बन गया था स्टूडेंट? H3PO3। अब अगर हमें इसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में से 4 माइनस करनी है तो एक ऑक्सीजन और रिमूव करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? H3PO2। नाउ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। करेंगे फाइंड। हाइड्रोजन का +1 × 3 +3 प्लस फॉस्फोरस x प्लस ऑक्सीजन -2 × 2 यानी कि -4 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? +1। हाईएस्ट कितनी थी फॉस्फोरस की? +5, उससे 2 कम हो गई +3, उससे 2 कम हो गई +1। नाम में क्या लिखेंगे? सफिक्स यूज करना है अस एसिड, प्रीफिक्स यूज करना है हाइपो। तो नाम क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या होगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हाइपो फॉस्फोरस एसिड। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन वाले की बात करते हैं, अगर हम क्लोरीन वाले की बात करेंगे तो बताओ कैसे करेंगे? सबसे हाईएस्ट हमारे लिए क्लोरीन का कंपाउंड कौन सा है? HClO3। इन दिस कंपाउंड क्लोरीन इन +5। इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, किसमें जाएगा स्टूडेंट्स? +3 के अंदर, +3। इसमें से एक ऑक्सीजन और रिमूव करेंगे, किसमें जाएगा? एक ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद यहां बनेगा HClO2। एक ऑक्सीजन और रिमूव करेंगे, यहां क्या बनेगा? HClO। नाउ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन का निकालना है x, ऑक्सीजन का होता है -2 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? +1, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -4। यहाँ +5 +3 -1। हमारे लिए क्लोरीन के लिए हाईएस्ट क्या है? +5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचा। तो नाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? हाइपो। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? हाइपो। और सफिक्स क्या यूज करेंगे? अस। अब चूंकि ये क्लोरीन तो क्या लिखेंगे? हाइपो क्लोरस एसिड। हाइपो क्लोरस एसिड। आई होप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। इतना आसान टॉपिक, इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है, इस तरीके से इनकी नेमिंग करनी होती है। तो ये
ये नेमिंग जो हमने की है, ये नेमिंग हुई है जब हमारे पास सेंट्रल एटम 1 हो। जब हमारे पास सेंट्रल एटम कितना हो 1। आप देख रहे हो सभी क्वेश्चन में H2CO3, H3PO3, H3PO4, H3PO2, सभी में सेंट्रल एटम कितना है 1। तो जब जब सेंट्रल एटम 1 होगा तो इस तरीके से आप लोगों को नेमिंग करनी है। अच्छा एक बात हो, केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 अभी भी बात चल रही है, सेंट्रल एटम 1 ही है। केस नंबर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। इफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है M, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी कि अब हमने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ज्यादा कर दी है, तो अब क्या होगा नाम में, देन यूज प्रीफिक्स यूज पर, क्या करेंगे स्टूडेंट, पर, प्रीफिक्स का यूज करेंगे पर, एंड यूज सफिक्स एक एसिड। क्लियर है बात। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ज्यादा हो जाती है तो नाम के पहले प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, नाम के पहले यूज करेंगे पर, यानी कि इसके पर लग जाएंगे, और सफिक्स क्या यूज करेंगे, एक एसिड। पर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, दूसरा नाम आप बोल सकते हो पर ऑक्सी। यहां से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बात कि इस कंपाउंड के अंदर अब एक पेरोक्सी बॉन्ड आ चुका है। क्लियर है बात। तो हम जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या था इसका, जैसे हमारे पास एग्जांपल था H2SO4, यहां सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 इंक्रीज करनी है, तो जैसे कि कम करने के लिए ऑक्सीजन रिमूव कर रहे थे, तो बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऐड। इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए आप, क्या बनेगा H2SO5, क्या बनेगा H2SO5। नाउ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन +2, एक का होता है +1, 2 है तो +2। सल्फर का निकालना है तो X, ऑक्सीजन का होता है -2 × 5, कितना होगा स्टूडेंट 10 = 0। X की वैल्यू कितनी आ चुकी है +8, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2। हाईएस्ट कितनी थी सल्फर की +6, उसमें कितना इंक्रीज हो चुका है +2 का। तो अब नाम कैसे लिखोगे आप, सफिक्स प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, पर, क्या यूज करोगे पर, सल्फ्यू, और सफिक्स क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, इक एसिड। तो नाम क्या होगा इसका, पर सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या होगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से अब याद करेंगे वो हैलोजन वाला केस। कौन सा केस, हैलोजन वाला केस। हैलोजन के केस में हाईएस्ट होती है 7, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, नेमिंग के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कितनी थी HClO3, यहां हमारे अकॉर्डिंग हाईएस्ट में था ये +5। अब जरा इसकी +5 से एक ज्यादा करनी है, तो नाम इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे, कंपाउंड क्या बन जाएगा HClO4। नाउ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। हालांकि इसमें कोई पेरोक्सी बॉन्ड नहीं है, लेकिन हमारे लिए उस टाइम पर +5 वाला हाईएस्ट वाला था, तो उससे 2 ज्यादा वाले के नाम में क्या लगाएंगे, पर। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। इसके नाम में पेरोक्सी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर पेरोक्सी बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें क्या लगाएंगे, पर क्लोरिक एसिड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। फिर